हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का। अभी मैंने इसका एक इंट्रोडक्शन जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हमारे पास वेक्टर को अभी मैंने ऐड कर दिया है। आप लोग उसको देखिएगा, छोटी सी वीडियो और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सेकंड पार्ट वेक्टर का हमारे पास हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। क्लियर। इसके अंदर हम बात करें एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर एंड ट्राइंगल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने कुछ एक टर्म जो मैं डिफाइन करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में। सबसे पहले मॉडुलस या मोड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर। The magnitude of a vector is called modulus of that vector. It is represented by this. वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो हेड से। क्लियर। ये हमारे पास हेड है और ये हमारे पास टेल है। क्लियर। किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर हम या तो वेक्टर एरो हेड इस प्रकार लिखते हैं या फिर उसको बोल्ड लेटर लाइक दैट। कुछ एक बुक्स में उसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट किया गया है, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। तो इस टाइप से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या हुआ? यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। वेक्टर जो होता है उसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। एक तो होता है पोलर वेक्टर, एक होता है एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है? पोलर लाइक दैट। क्लियर। हैविंग सम इनिशियल पॉइंट। पोलर वेक्टर आर दोज वेक्टर हैविंग सम इनिशियल पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर। उसको हम पोलर बोलते हैं। एक्सियल वेक्टर क्या होता है? गिव सम नॉलेज अबाउट रोटेशनल इफेक्ट। रोटेशनल इफेक्ट के बारे में जो नॉलेज देता है या रोटेशन की वजह से जो होता है, रोटेशनल इफेक्ट की वजह से उसको बोलते हैं हमारे पास एक्सियल वेक्टर। क्लियर। और इसके एग्जांपल क्या क्या रहेंगे? हमारे पास टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। डायरेक्शन के लिए हमारे पास ये यूज किया जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो सब इसके अंदर आता है हमारे पास एक्सियल वेक्टर के अंदर। क्लियर। तो हम बात करेंगे इक्वल वेक्टर क्या होता है हमारे पास। उससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइंड द, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के बारे में। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। आई कैप यूज करते हैं एक्स डायरेक्शन के लिए, जे कैप यूज करते हैं वाई डायरेक्शन के लिए, के कैप हम यूज करते हैं फॉर जेड डायरेक्शन। क्लियर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर का हम फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूँ। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एनी वेक्टर से इट इज वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। तो वेक्टर जो है हमारे पास 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। आई कैप के जो भी आगे उसका स्क्वायर, जे कैप के जो आगे उसका स्क्वायर, स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, 5 का स्क्वायर 25। तो इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर। जो भी हम यहाँ से ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास इसका अपने आप आ जाएगा। कितना होगा हमारे पास? 9 6 हमारे पास 25 20 50। तो 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय रूट। क्लियर। मैथमेटिकल का थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखें, केयर करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल करते टाइम ऐसा थोड़ा बहुत हो जाता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा यूनिट वेक्टर का फाइंड आउट करने के लिए। अब हम बात करते हैं, हमारे पास है इक्वल वेक्टर। मॉडुलस की बात कर ली, यूनिट वेक्टर की बात कर ली, अब हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड इन द सेम डायरेक्शन। कोई भी दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर बोला जाएगा इफ दे हैव सेम और इक्वल मैग्नीट्यूड एंड लाइज इन सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, लाइक दैट दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, देन वी कैन से वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। इज इट क्लियर? नंबर 4 हमारे पास बात करें अनइक्वल वेक्टर। सिंपल सी बात है अनइक्वल वेक्टर के बारे में, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो तो उसको हम अनइक्वल वेक्टर बोलेंगे। अब हम बात करते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर बोल सकते हैं सिंपली। ए वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव ऑफ अदर वेक्टर इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट 180 डिग्री एंगल। फॉर एग्जांपल
वेक्टर ए वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के, देन वी कैन से दैट वेक्टर बी इज ए नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। बी जो है नेगेटिव वेक्टर ए का, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर? पैरेलल वेक्टर, इफ टू वेक्टर्स हैविंग may or may not be equal magnitude but lies in the same direction। क्लियर? थीटा उन दोनों के बिटवीन अगर जीरो है तब उनको हम पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं। एंटी पैरेलल 180 डिग्री। क्लियर? कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर मतलब को मतलब सेम, एक ही लाइन पे जो वेक्टर होंगे मैग्नीट्यूड में भी वेरी चेंज हो सकता है, उसको कोलिनियर बोला जाएगा। कोप्लेनर, एक ही प्लेन के अंदर, ये एक प्लेन है हमारे पास, इस प्लेन के अंदर जितने मैं वेक्टर ड्रॉ करूंगा, वेक्टर नंबर 1 2 3, ये सब हमारे पास क्या कहलाए? कोप्लेन। को इनिशियल हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट अगर किसी वेक्टर का दो या दो से ज्यादा वेक्टर उनका अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है देन दे आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। क्लियर? इन सब के बारे में को इनिशियल, पैरेलल, किसी वेक्टर को पैरेलली अगर डिस्प्लेस कर दिया जाए इन द सेम डायरेक्शन, वेक्टर ए इसको पैरेलली डिस्प्लेस करके सेम प्लेन में, मैग्नीट्यूड अगर सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो वेक्टर सेम ही रहेगा हमारे पास। 360 से रोटेट कर दिया जाए तो अगेन वो सेम वेक्टर ही आएगा हमारे पास। तो इसके बारे में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे से डिस्कस करोगे, आप कमेंट बॉक्स में डालोगे कोई भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग, तो उसको हम सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर। क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट है एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर। अब ये तो हमारे लिए सबके लिए वेक्टर ए वेक्टर बी एंगल 30 डिग्री, ये तो सबके लिए अंडरस्टूड है, हमें दिख रहा है यहाँ से इजिली हम बता सकते हैं कि वेक्टर और वेक्टर बी में के इन बिटवीन एंगल कितना 30 डिग्री। बट अगर मैं ऐसा कर दूं, आपसे पूछूं वेक्टर ए वेक्टर बी, देन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन एंगल हमारे पास किस प्रकार, जो भी हमारे पास एरो है उसको एक्सटेंड कर दो और जो ये एंगल होगा हमारे पास इन दोनों के इन बिटवीन, ये हमारे पास आंसर होगा। टोटल 180 होता है, 30 150, ये जो एंगल होगा 0 से 180 के इन बिटवीन होगा ऑलवेज। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री है, ये हमारे पास 330 है, तो 330 हमारे पास उसका आंसर नहीं होगा। एंगल जो होगा 180 डिग्री तक ही होगा हमारे पास। अगर मैं आपको यहाँ से ये हमारे पास कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। क्लियर? यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, देखिए शाबाश, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ईच एंगल भी विल बी इन 60 डिग्री, इसके अंदर जितने भी एंगल 60 डिग्री के हैं। ए और बी में कितना एंगल है, यहाँ पे ये वाला एंगल जो है हमारे पास ए और बी के इन बिटवीन है 60 है, तो 120 डिग्री। बिटवीन बी एंड सी, बी और सी की अगर बात की जाए, इसको एक्सटेंड किया जाए हमारे पास बी और सी को, तो ये जो एंगल होगा हमारे पास बिटवीन बी एंड सी। बिटवीन सी एंड ए अगर बात की जाए हमारे पास, इस प्रकार से इसको एक्सटेंड किया जाए, तो ये जो एंगल होगा हमारे पास, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, और इसको हम इजिली 180 से कर सकते हैं। ये हमारे पास 120 सिमिलर 120 120। यहाँ से अगर मैं बात करूँ राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूँ, अगर मैं बोल दूँ आपको 90 डिग्री 45 डिग्री, सिंपली 45 डिग्री, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर पी क्यू आर, फाइंड द एंगल बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के इन बिटवीन आपको एंगल फाइंड आउट करना। तो कितना होगा हमारे पास, ये जो एंगल है ये 135, उसको एक्सटेंड कर देना अगर एरो आप लोगों को उसके अंदर गिवन है तब। शायद आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दो वेक्टर, वेक्टर ए 5 न्यूटन फॉर एग्जांपल फोर्स है कोई भी,
वेक्टर बी, ये फोर्स है 7 न्यूटन। रिजल्टेंट पूछा गया हमसे, तो मैग्नीट्यूड अगर डायरेक्शन सेम है, थीटा अगर यहाँ पे 0 है, सिंपल ऐड करेंगे 5 7, हमारे पास होगा 12 न्यूटन, डायरेक्शन सेम रहेगी, रिजल्टेंट ये आएगा। क्लियर। अगर मैं बात करूं कि ये मेरे पास कोई वेक्टर है 5 न्यूटन, फोर्स है कोई F1 इस डायरेक्शन में, F2 मेरे पास है 7 न्यूटन। रिजल्टेंट अगर पूछा जाता है तो मैग्नीट्यूड जिसका जाता है 7, ये 5 है, तो रिजल्टेंट जो आएगा 2 न्यूटन आएगा। और किस डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन अपोजिट। क्लियर। ये डायरेक्शन हमारे पास रहेगी। अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं इस प्रकार से, कोई थीटा एंगल उनके इन बिटवीन है, तब हमारे पास किस प्रकार से ऐड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास रूल है, दैट इज ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बारे में हम बात करेंगे। ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बाद हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ की, और उसके बाद नेक्स्ट इसके जीरो रिजल्टेंट लैंग्वेज थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमारे पास क्या कहता है, इंपॉर्टेंट भी है हमारे पास, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसकी स्टेटमेंट जो है हमारे पास, ये स्टेट्स दैट if two vectors having some magnitude and direction acting at the same time represented by two sides of a triangle in the same order, then the third side or closing side of the triangle in the opposite order having some magnitude is called resultant of these two vectors. क्लियर। अगर कोई भी ट्राइंगल है हमारे पास, उसके अंदर ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होंगी, 2 साइड हमारे पास हम लोगों ने अज्यूम की है इन द सेम ऑर्डर, सेम डायरेक्शन में, देन द थर्ड साइड इन द अपोजिट सेंस, अपोजिट डायरेक्शन में जो होगी हैविंग सम मैग्नीट्यूड, उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे, और उसका एंगल, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम लोगों को फाइंड आउट करना है। किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे, देखो से बस। यहाँ पे हमारे पास मैंने कोई दो वेक्टर लिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी। ए की सेम प्लेन के अंदर हमारे पास है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी को मैंने इस प्रकार से लिख दिया, एक का हेड होगा दूसरे की टेल होगी। ऐड करने का सिंपल सा रूल होगा हमारे पास, वेक्टर ए वेक्टर बी, इतना सा इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन ये जो हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है, थीटा अगर उन दोनों के बिटवीन एंगल है हमारे पास, उन दोनों को यहाँ से थर्ड साइड जो क्लोजिंग साइड जो मैंने अभी बात की है, तो इनको क्लोज करेगी ट्राइंगल को, इसको हम रिजल्टेंट बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर। इसको एट एनी एंगल अल्फा मान लिया, इक्वल नहीं होते वेक्टर, कहीं कोई बच्चा गलती से इनको इक्वल मान ले। यहाँ से हमने इसको राइट एंगल ट्राइंगल जो उसकी शेप दी है। क्लियर। पूरी ट्राइंगल को नाम पी क्यू आर हम नाम दे सकते हैं, आर रिजल्टेंट के लिए यूज करेंगे तो और कोई नाम हम इसका दे सकते हैं, ठीक है, सी डी ई नाम इसका हम दे सकते हैं। इस प्रकार से हमने इसकी नेमिंग की। अब यहाँ पे जो ये साइड आएगी, इसका रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, आपको समझना है, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। ट्राइंगल के अंदर एक एंगल एक साइड हमें लोगों को पता है, या प्रोजेक्शन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं, से अननोन है। क्लियर। इट इज बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होगा, कोस थीटा, तो ये सिंपली हमारे पास क्या होगा, बी कोस थीटा, दिस इज बी साइन थीटा। ये मैंने पहले मैथमेटिकल टूल्स के अंदर वीडियो अपलोड भी किया है, वहां से भी आप देख सकते हो किस प्रकार से
एंगल फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, इसका मैग्नीट्यूड ओनली। तो आर जो रिजल्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से आर जो होगा बड़ी जो साइड होती है उसका स्क्वायर जो होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। एक साइड सी से डी है, सी से डी कंप्लीट स्क्वायर डी से ई स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड है यहाँ तक, बी कोस थीटा यहाँ तक, ए प्लस बी कोस थीटा कंप्लीट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओपन करेंगे इसको, सिंपल रूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, आइडेंटिटी 2ab कोस थीटा। ये आर जो होगा रिजल्टेंट उसकी वैल्यू हमारे पास ही आ गई। एट एंगल थीटा, थीटा जब 0 होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, cos 0 1 सिंपल a प्लस बी। आर जब थीटा हमारे पास 180 होगा -1 तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल a माइनस बी। जब थीटा हमारे पास 90 डिग्री होगा तब हमारे पास क्या होगा अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि कोस होता 90 पे 0 हो जाएगा। डायरेक्शन के बारे में बात करें तो टेंजेंट जो हमारे पास अल्फा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।